हेलो लर्नर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल एम अकेडमी। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एम अकेडमी में। आपका टॉप 20 आज का जो है टॉप 20 जीके सीरीज का क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए टॉप 20 जीके पीवाईक्यू में आपका स्वागत करते हैं। हम आज के सारे प्रश्न फिर पूर्व की तरह ही बीपीएससी, एसएससी और भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में पूछे गए सारे क्वेश्चंस हैं। तो आज के क्वेश्चंस खासकर ज़्यादा क्वेश्चन टीआरई 3 और प्रीवियस 69th पीपीएससी का क्वेश्चन है और कुछ एसएससी के क्वेश्चन हैं। तो आज के सारे क्वेश्चंस बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि अगले वीडियो का अपडेट भी मिल जाए। अगर पिछले वीडियोज को नहीं देखे हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं और निश्चित रूप से आप अपना किसी भी अगले कंपटीशन में 5 नंबर यहाँ से पक्का कर सकते हैं। तो चलिए आज का बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके साथ सामने है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। अब एम एकेडमी के साथ आप बने रहिए और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। जिंक ऑक्साइड, ध्यान से देखिए, जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से किसके उत्पादन में उपयोग होता है? यानी जिंक ऑक्साइड का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? फर्स्ट ऑप्शन है पेंट के उत्पादन में, या बी घोलकों के उत्पादन में, या फिर विस्फोटकों के उत्पादन में, या फिर एक से अधिक मोर देन वन। बताइए आप किसके उत्पादन में जो है जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से उपयोग किया जाता है? तो देखिए मैं बताता हूँ, एक से अधिक ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब कोई एक है, तो विस्फोटकों में भी नहीं है, घोलकों में भी नहीं है। इसका सही ऑप्शन है ए, पेंट में। पेंट के उत्पादन में जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशियों में संधात्रित ग्लाइकोजेन का रूप होता है ना? संधारित जो होता है ना, ग्लाइकोजेन का रूप होता है, यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन है मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड और एक से अधिक। अब जल्द से जल्द ऑप्शन आप बताइए। तो देखिए एक से अधिक ऑप्शन गलत है, प्रोटीन भी गलत है, मोनोसेकेराइड गलत है। इसका सही जो ऑप्शन है सी है, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड जो है मानव शरीर के यकृत और मांसपेशियों में संधात्रित यानी इकट्ठा होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में किस में दिखता है? जो त्रुटिपूर्ण यानी दोष रहित हीमोग्लोबिन होता है वो किस में दिखता है? रक्त गुल्म में, एंटी एलर्जिक में, दात्र कोशिका अरक्तता में, या एक से अधिक में? जल्द से जल्द बताइए। तो देखिए एंटी एलर्जी गलत है और एक से अधिक भी गलत है। रक्त गुल्म या दात्र कोशिका अरक्तता किस में जो है त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन दिखाई देता है? तो देखिए रक्त गुल्म में भी गलत है, यहाँ सही ऑप्शन सी होने वाला है, दात्र कोशिका अरक्तता, है ना? इसी में जो है त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन दिखाई देता है, दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। निम्न में किस प्रकार की दवाई उत्पादन में एथिलिक, है ना, अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, निम्न में किस दवाई उत्पादन में, एक्चुअल में ये इथाइल है ना, इथाइल, इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जा सकता है? ये इथाइल है बाबू, ध्यान देखिएगा, इथाइल, इथाइल अल्कोहल, है ना? इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जा सकता है। तो एंटीसेप्टिक दवाई में, एंटी एलर्जिक में, एंटीपायरेटिक में, या एक से अधिक? तो जल्द से जल्द बताइए। तो देखिए एंटी एलर्जी गलत ऑप्शन है, एक से अधिक भी गलत ऑप्शन है। अब एंटीपायरेटिक या फिर एंटीसेप्टिक, देखिए एंटीपायरेटिक भी गलत ऑप्शन है। एंटीसेप्टिक जितनी दवाइयाँ बनती हैं उसमें इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे और निश्चित रूप से ये क्वेश्चंस बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आज के सारे क्वेश्चंस। तो चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक जीवाणिक कोशिका, यदि एक जीवाणिक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तब 2 घंटों में कितने जीवाणिक कोशिका निर्मित होंगे? तो देखिए ये थोड़ा सा मैथमेटिकल भी है। तो प्रत्येक 15 मिनट में, तो आप सोच रहे हैं ना कि प्रत्येक 15 मिनट का मतलब 1 घंटा में 60 मिनट, तो 2 घंटा में 60 दूना 120 मिनट, समझ रहे हैं ना? तो आप अगर 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में, इसको 15 से करेंगे 4 बार में। अब फिर क्या होगा? अब इसका क्यूब कर दीजिए, 2 बार है ना तो क्यूब कर दीजिए,
तो 4 का जब आप क्यूब कर देंगे तो 4 चौको 16 चौको 64, 64। और फिर इस 2 घंटा है तो 64 का जो है ना एक बार और क्यूब करेंगे। जैसे कि पहले 2 का क्यूब करेंगे ना, सॉरी 2 का क्यूब करिए 8 हो जाएगा, है ना। और फिर इसका 64 से कर दीजिए तो लगभग आपका क्या हो जाएगा 256। इसका सही ऑप्शन 256 होगा, न कि ये सब ऑप्शन गलत है। इसका सही ऑप्शन क्या है, डी है, 256 जो है जीवाणु की कोशिका निर्मित होंगे 2 घंटे में, याद रहे। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन, पौधों एवं पशु कोशिकाओं, पौधों एवं पशु कोशिकाओं में, इसका ऑप्शन ये सही है, ये सब गलत है ना। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, पौधों एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में किस संरचना से स्पष्ट होता है ना। पौधों में और पशुओं के कोशिकाओं में अंतर किस संरचना से स्पष्ट होता है, एंजाइम से, कोशिका भित्ति से, नाभिक से, या एक से अधिक। जल्द से जल्द अपना आंसर बताइएगा कि किससे ये विभिन्न यानी अलग दिखाई देता है। तो आपका ऑप्शन है, चलिए आप लोग बहुत लोग कम ऑप्शन बता पा रहे हैं, तो हम देखते हैं और आपको समझाते हैं और बताते हैं। तो जल्द से जल्द अपना ऑप्शन बता दीजिए। जी जी नहीं, जी नहीं, है ना। ये थोड़ा सा आप अलग दिशा में चल रहे हैं, तो ये गलत ऑप्शन है। देखिए ये नाभिक ऑप्शन गलत है, एक से अधिक गलत है। अब कोशिका भित्ति भी गलत है। इसका सही ऑप्शन एंजाइम है ना। एंजाइम जो होता है ना दोनों का अलग अलग होता है, तो याद रखिएगा पौधों के कोशिकाओं में और जंतु कोशिका में यही इसकी संरचना में यही अंतर स्पष्ट होता है। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो में अंत तक बने रहिए, बेस्ट क्वेश्चन है आज के सभी PYQ हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी को कहते हैं, यानी भारत की सबसे ऊंची श्रेणी को कहते हैं, ऊंची पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, या एक से अधिक। जल्द से जल्द ऑप्शन बताइए। तो देखिए एवरेस्ट तो नेपाल में है तो ये गलत है, कंचनजंगा भी गलत है, तो जब 2 गलत हो गया तो एक से अधिक ऐसे ही गलत हो गया। इसका सही ऑप्शन बी है K2, याद रखिएगा। K2 जो है ना भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय दक्षिणी उप है, ये अप नहीं है, उप प्रायद्वीपीय, उप प्रायद्वीप, उप प्रायद्वीप है, द्वीप, उप प्रायद्वीप मूलतः पूर्व में किसका भाग था, है ना। दक्षिणी भारतीय दक्षिणी उप प्रायद्वीप मूलतः पूर्व में किसका भाग था, गोंडवाना लैंड का भाग था, पेंजिया का था, टेथिस का था, या एक से अधिक। तो देखिए पेंजिया का नहीं था और टेथिस का भी नहीं था, तो इस तरीक़ा से ये 2 ऑप्शन वाला कट गया। इसका सही ऑप्शन गोंडवाना लैंड था। इस पर मैं दूसरे ढंग का क्वेश्चन पिछले वीडियो में बनाया था, तो याद रखिएगा कि दक्षिणी भारतीय मतलब भारतीय दक्षिणी भारतीय उप प्रायद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड का भाग था। याद रहे ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन भी PSC के खुद मेन एग्जाम में, PT में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वीडियो में बने रहिए, अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व दिया था। बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व दिया था। ऑप्शन है तात्या टोपे, नाना साहब, कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई। देखिए लक्ष्मीबाई नहीं थी, नाना साहब भी नहीं थे, सब लोग कानपुर से थे, लक्ष्मीबाई झांसी से थे। इसका सही ऑप्शन सी होने वाला है, यानी वीर कुंवर सिंह वो सपूत थे जो बिहार से 1857 की क्रांति में अपना नेतृत्व दिया था। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया, यानी राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। राजा राम मोहन राय द्वारा, स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी श्रद्धानंद द्वारा, या फिर अरविंदो घोष द्वारा। देखिए राजा राम मोहन राय गलत ऑप्शन है,
और अरविंदो घोष भी गलत ऑप्शन है। अब बताइए स्वामी विवेकानंद और स्वामी श्रद्धानंद, तो बहुत लोग स्वामी श्रद्धानंद के साथ जा रहे हैं, जबकि ये गलत ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन है बी, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो है राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा दिया गया था। तो आप देख रहे हैं कितना बेहतर क्वेश्चन है आज का। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं PYQ हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। TRE 3 टीचर्स एग्जामिनेशन में, BPSC के 69वें BPSC में, और साथ साथ कुछ SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। और आपको पता है कि मेरे किसी भी GK के वीडियो जो क्लासेस चलते हैं टॉप 20 में, ये सभी PYQ ही होते हैं, यानी किसी न किसी प्रीवियस कॉम्पिटिटिव में पूछा ही गया क्वेश्चन होता है। तो ये हमारा सीरीज बेहद इंपॉर्टेंट होता है आपके रिवीजन के लिए। तो आप यहाँ से रिवीजन करके अपना 4 से 5 नंबर निश्चित रूप से पक्का कर सकते हैं किसी भी कंपटीशन में। तो वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा, वीडियो को छोड़िएगा नहीं। अगर आप चैनल का मेंबर नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जल्द से जल्द इसका सदस्य बनिए और इस M Academy को और भी बड़ा कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया जाता था? किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया जाता था? तो बताइए कि गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस पत्रकार यानी वही पत्रचार यानी समाचार पत्र द्वारा प्रचारित किया जाता था? तो पायनियर के द्वारा, स्टेट्समैन के द्वारा, अमृत बाजार पत्रिका द्वारा, या फिर केसरी पत्रिका द्वारा? जल्द से जल्द बताइए। तो देखिए पेनियर के द्वारा नहीं, पायनियर के द्वारा नहीं, स्टेट्समैन के द्वारा भी नहीं। इसका सही ऑप्शन केसरी या अमृत बाजार, तो केसरी था, लेकिन इससे ज़्यादा लोकप्रिय क्या था? अमृत बाजार पत्रिका था, जिसके द्वारा गहन राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार किया जाता था। अगला क्वेश्चन 12 नंबर। 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था? वल्लभ भाई पटेल ने, जमशेदजी टाटा ने, नेहरू ने, या फिर गांधी ने? किसने किया था? जल्द से जल्द बताइए। तो देखिए नेहरू गलत ऑप्शन है, जमशेदजी टाटा ऑप्शन गलत है। अब ये दो में से कोई एक है, वल्लभ भाई पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर महात्मा गांधी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें नहीं थे, है ना, वो बारदोली में थे। ये है क्या बोलते हैं, चंपारण के बाद यही काम हुआ था 1917 में। आपको याद है चंपारण में सत्याग्रह महात्मा गांधी जी किए थे, और दूसरा सत्याग्रह जो है यहीं पर उन्होंने किया था 1918 में, है ना, अहमदाबाद में। तो ये याद रखिएगा, यहाँ सही ऑप्शन महात्मा गांधी होने जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं बिना देर किए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार के किस है यहाँ किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था? बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था? कार्यानंद शर्मा, ध्यान से देखिएगा, कार्यानंद शर्मा, PC जोशी, वधवाराम या फिर महात्मा गांधी? तो बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार के प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय किया था? वधवाराम गलत ऑप्शन है, PC जोशी भी गलत ऑप्शन है, इसमें से कोई एक। महात्मा गांधी भी गलत ऑप्शन है। सही ऑप्शन इसका है A, कार्यानंद शर्मा। कार्यानंद शर्मा ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने वामपंथी नेता थे और साथ साथ जो है प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय भी किया था। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन यानी 14 नंबर। मुदिमन कमेटी को किसकी कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? है ना, मुदिमन कमेटी को किसकी कार्यप्रणाली पर जो है रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? तो द्वैत प्रणाली, संघवाद, राष्ट्रवाद या साइमन कमीशन? तो देखिए राष्ट्रवाद जैसा कोई बात नहीं थी, संघवाद भी जैसा कोई मैटर नहीं था। इसका सही ऑप्शन साइमन कमीशन भी नहीं है। इसका सही ऑप्शन A है, द्वैत प्रणाली की जांच के लिए, है ना, मुदिन कमेटी को गठित किया गया था, याद रखिएगा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, देश के बाहर स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा? यानी देश के बाहर, विदेशों में, है ना, दूसरे देशों में जो है अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा? सुभाष चंद्र बोस थे, राजेंद्र प्रसाद थे, तिलक थे या रास बिहारी बोस थे? कौन थे? जल्द से जल्द अपना ऑप्शन बताइए। तो देखिए तिलक तो कभी नहीं गए थे, राजेंद्र प्रसाद भी नहीं। इसका सही ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस या रास बिहारी बोस? तो यहाँ सुभाष चंद्र बोस भी नहीं थे, गलत ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन C है, रास बिहारी बोस जो है देश के बाहर स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार को संगठित करने में
आगे बढ़ाया था उन्होंने इस मिशन को। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? मैग्नीज जो होता है ना, मैग्नीज धातु, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? बैटरी उत्पादन में, माचिस उत्पादन में, फोटोग्राफी उत्पादन में। जल्द से जल्द बताइए मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो देखिए, माचिस उत्पादन में नहीं किया जाता है, लेकिन मैग्नीज का उपयोग जो है ना, बैटरी उत्पादन में और फोटोग्राफी उत्पादन में किया जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन सही क्या होगा? डी होगा। डी ऑप्शन सही होगा, यानी एक से अधिक में, है ना, मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। तो ये देख रहे हैं ना, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। तो क्वेश्चन में आप छोड़िएगा नहीं, क्वेश्चन को बने रहिए, और वीडियो बस 4 से 5 मिनट चलने वाला है। तो सभी क्वेश्चंस का आनंद लीजिए और निश्चित रूप से अपना 5 नंबर किसी भी अगले एग्जाम के फिक्स कीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि हमारे अगले वीडियो का अपडेट आप तक पहुँच जाए। और चलिए अब हम शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? कहाँ पाई जाती है? यानी भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां, तो आपको पता है कि जहाँ ज़्यादा जो है, क्या बोलते हैं, ज़्यादा पानी गिरेगा नदी का तेज़ी से, वहीं गिरेगा। तो यहाँ देखिए, एक यहाँ कक्ष की खाड़ी है यहाँ पर, और यहाँ खम्बात की खाड़ी है। तो देखिए, खम्बात की खाड़ी जो है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तरंग बनता है जब नदी यहाँ अरब सागर में गिरती है। तो याद रखिएगा। तो ये मन्नार की खाड़ी गलत ऑप्शन होगा, गंगा नदी तो बिल्कुल गलत ऑप्शन होगा, कक्ष की खाड़ी भी गलत हो। यहाँ सही ऑप्शन है खम्बात की खाड़ी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है यही सही है। यानी यहीं पर जो है ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अत्यधिक अनुकूल परिस्थिति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? जल्द से जल्द ऑप्शन बताइए। ये पिछली बार TRE 3 में क्वेश्चन पूछा गया है। TRE 3.0 में ये क्वेश्चन आया है, साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? और इसका जो है बहुत लोग गलत ऑप्शन मारे हुए हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन वाला ऑप्शन दिया हुआ था। देखिए, 8 दिसंबर 1928 को, 8 नवंबर 1927 को, 8 दिसंबर 1927 को, 8 नवंबर 1928 को। देख रहे हैं ना कितना कन्फ्यूजन था, इसलिए मैक्सिमम लोगों ने गलत किया था, जबकि ये गलत होना नहीं चाहिए था, क्योंकि इसमें दिन डाल दिया है, यानी डेट डाल दिया है, इसलिए गलती हुआ है। तो देखिए, सी ऑप्शन गलत है, ए भी ऑप्शन गलत है, इसका डी भी ऑप्शन गलत है। इसका सही ऑप्शन है बी, 8 नवंबर 1927 को ही साइमन कमीशन के गठन का घोषणा कर दिया गया था। तो आप देख रहे हैं बेहद ही रोचक क्वेश्चंस हैं। और चलिए आज का जो है हम लास्ट क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं, अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है, सेकंड लास्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में शरीर का कौन सा अंग शरीर को संतुलन को नियंत्रित करता है? यानी निम्न में शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? तो शरीर के संतुलन को नियंत्रित सेरेबेलम करता है, पसली करता है, कान करता है, या अस्थियां करती हैं? कौन करता है? तो देखिए, बहुत लोग अस्थियां कोई मारा है, कोई पसली मारा है, कोई सेरेब्रम मारा है, ये सब गलत ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन सी है, कान जो होता है ना, कान आपका ईयर, यही जो है शरीर का जो है संतुलन को नियंत्रित करता है, याद रखिएगा। तो देख रहे हैं ना कितना रोचक है, और ये BPSC का क्वेश्चन ही है। अगला देखिए, केंद्रीय विधानसभा में, और ये कई बार SSC में भी पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन को भी आई कर लीजिए, फिर कहीं ना कहीं टकराएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके? यानी केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके? चंद्रशेखर आजाद ने फेंका, जतिन दास ने फेंका, बटुकेश्वर दत्त ने फेंका, भगत सिंह ने फेंका? किसने फेंका? जल्द से जल्द ऑप्शन बताइए। तो देखिए, भगत सिंह नहीं फेंके थे, जतिन दास भी नहीं फेंके थे, चंद्रशेखर आजाद या बटुकेश्वर दत्त? तो चंद्रशेखर आजाद के साथ भी हम नहीं चलेंगे, सही ऑप्शन है बटुकेश्वर दत्त ने जो है केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम फेंकने का साहस किया था। तो चलिए, हमारे देश के ऐसे बहुत सारे वीर सपूत हुए जिनकी वजह से आज हमारा देश स्वतंत्र हुआ, जिसमें बटुकेश्वर दत्त का नाम भी बिल्कुल अमर है। तो यही ऑप्शन होगा। और आई होप आपने आज का जो टॉप 20 GK सीरीज है उसको आपने एंजॉय किया होगा, और हम
एम एकेडमी का आप हिस्सा बनिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब कर लीजिए, क्योंकि अगले किसी भी कंपटीशन के लिए ये वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ से ये सारे क्वेश्चन PYQ भी कराए जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपको एक सही दिशा मिलेगा। तो सही दिशा के लिए आप सही चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और साथ साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि हम अगला वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। अब समय हो गया आपसे विदा लेने का, तो चलते हैं, हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।